सौतन बनकर आई माँ ने किया ससुराल का बंटवारा। रागिनी एक मध्यम वर्गीय परिवार की समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई थी। उसका पति अंशुमान एक सुलझा हुआ इंसान था और ससुराल वाले भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। सास मधुदेवी प्यार करने वाली थी और ससुर राजेंद्र बाबू अनुशासन प्रिय लेकिन हृदय से कोमल व्यक्ति थे। शादी के बाद रागिनी का जीवन खुशहाल बीत रहा था। उसे अपने घर में पूरी इज्जत और प्यार मिला, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थीं। रागिनी की मां सुमित्रा देवी विधवा थीं। उनके पति यानी रागिनी के पिता का देहांत तब हो गया था जब रागिनी बहुत छोटी थी। उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी को पाला पोसा और पढ़ाया, लेकिन विधवा जीवन का अकेलापन उन्हें खलता था। कुछ वर्षों बाद अचानक खबर आई कि रागिनी के ससुर राजेंद्र बाबू ने दूसरी शादी कर ली है, और वह भी किसी और से नहीं बल्कि रागिनी की अपनी मां सुमित्रा से। इस खबर से पूरे परिवार में भूचाल आ गया। रागिनी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी मां अब उसकी सौतन बन गई थी। सुमित्रा देवी को राजेंद्र बाबू से शादी करने के बाद ससुराल में बहू नहीं बल्कि पत्नी का दर्जा मिल गया। उन्होंने आते ही घर में अपने अधिकार जमाने शुरू कर दिए। मधु देवी पहली पत्नी पहले ही स्वर्गवासी हो चुकी थीं, तो अब सुमित्रा को कोई रोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने घर की संपत्ति और फैसलों में दखल देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी रागिनी को भी अब दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर दिया, पहले मां की तरह, अब एक सौतन की तरह। रागिनी के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। वह जिस मां को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वही अब उसके खिलाफ हो गई थी। सुमित्रा देवी ने घर का आधिकारिक बंटवारा करवा दिया। उन्होंने राजेंद्र बाबू को समझाया कि संपत्ति का एक हिस्सा उनके नाम कर दिया जाए। धीरे धीरे उन्होंने रागिनी और अंशुमान के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी। रागिनी को अपने ही ससुराल में पराया महसूस होने लगा। उसकी मां ने जो कदम उठाया था, उसने हर रिश्ते की परिभाषा बदल दी। रागिनी ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपनी मां की साजिशों का सामना किया। आखिरकार सुमित्रा देवी की असली मंशा सबके सामने आ गई। वह सिर्फ संपत्ति और सुरक्षा चाहती थी। राजेंद्र बाबू को जब एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटे और बहू के साथ अन्याय किया है, तो उन्होंने सुमित्रा देवी को घर से निकालने का फैसला किया। इस तरह रागिनी ने अपने घर को टूटने से बचा लिया, लेकिन उसकी मां के साथ उसका रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास और प्रेम से बनते हैं। कभी-कभी अपने ही करीबी लोग हमें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। इस कहानी में रागिनी ने अपने आत्मसम्मान और परिवार के लिए लड़ाई लड़ी और अंत में वह जीत गई। क्या आप भी मानते हैं कि लालच रिश्तों को कमजोर कर देता है?